नवरात्रि अनुष्ठान का विधि विधान किस प्रकार करें? नवरात्रि साधना को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक, नवरात्र के दिनों में की जाने वाली जप संख्या और उसके विधान की प्रक्रिया, और दूसरी आहार विहार संबंधी प्रतिबंधों की तपश्चर्या। दोनों को मिलाकर ही अनुष्ठान पुरुष चरणों की विशेष साधना संपन्न होती है। जप संख्या के बारे में विधान यह है कि 9 दिनों में 24,000 गायत्री मंत्रों का जप पूरा होना चाहिए। कारण 24,000 जप का लघु गायत्री अनुष्ठान होता है। प्रतिदिन 27 माला जप करने से 9 दिन में 240 मालाएं अर्थात 2400 मंत्र जप पूरा हो जाता है। माला में यूं तो 108 दाने होते हैं, पर 8 दाने अशुद्ध उच्चारण अथवा भूल चूक के हिसाब से उनको छोड़कर केवल 100 दानों की ही गणना की जाती है। इसीलिए प्रतिदिन 27 माला का क्रम रखा जाता है। मोटे मोटे तौर पे यदि देखा जाए तो 1 घंटे के भीतर 11 मालाओं का जप पूर्ण हो सकता है। इसी प्रकार प्राय 2 से 2.5 घंटे इस जप में लग जाते हैं। चूंकि उसमें संख्या विधान मुख्य है, इसीलिए गणना के लिए माला का उपयोग आवश्यक है। सामान्य उपासना में घड़ी की सहायता से 45 मिनट का पता चल सकता है, पर जप में गति की न्यूनाधिकता रहने से संख्या की जानकारी बिना माला के नहीं हो सकती। अस्तु नवरात्रि साधना में गणना की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए माला का उपयोग आवश्यक माना गया है। तुलसी, चंदन और रुद्राक्ष की मालाएं अधिक पवित्र मानी गई हैं। इनमें से प्राय चंदन की ही आसानी से मिल जाती है। गायत्री तप में तुलसी की माला को प्रधान माना गया है। बुद्धता के आधार पर आप इनमें से किसी भी माला का प्रयोग कर सकते हैं। तुलसी माला उपलब्ध न होने पर आप चंदन की माला को भी प्रयोग में ला सकते हैं। अनुष्ठान में 27 मालाएं प्रतिदिन जपनी पड़ती हैं, इसीलिए अनुष्ठान के एक दिवस पहले प्रयोग के रूप में 1 घंटा जप करके यह देख लेना चाहिए कि अपनी जप की गति कितनी है। साधारणतः 1 घंटे में 10 से लेकर 12 माला तक की जप संख्या ठीक मानी जाती है। किन्हीं की मंद हो तो बढ़ानी चाहिए और तेज हो तो घटानी चाहिए। फिर भी अंतर तो रहेगा ही, सबकी चाल एक जैसी नहीं हो सकती। समय का विभाजन प्रातः और सायं 2 बार में किया जा सकता है। सूर्योदय से 2 घंटा पूर्व अर्थात 4 बजे से जप आरंभ किया जा सकता है। सूर्योदय से 3 घंटे बाद तक अर्थात 9 बजे तक यह समाप्त हो जाना चाहिए। इन 5 घंटों के भीतर ही अपने जप में जो 2, 2.5, 3 घंटे लगेंगे वो पूरे हो जाने चाहिए। यदि प्रातः पर्याप्त समय न हो तो सायकाल सूर्यास्त से 1 घंटा पहले से लेकर के सूर्यास्त के 2 घंटे बाद तक अर्थात 5 बजे से 8 बजे तक के 3 घंटों में सवेरे का शेष जप पूरा कर लेना चाहिए। प्रातः 9 बजे बाद और रात्रि को 8 बजे के बाद की नवरात्रि तपश्चर्या निषिद्ध मानी गई है। यूं सामान्य साधना तो कभी भी हो सकती है और मौन मानसिक जप में तो समय, स्थान, संख्या, स्नान आदि का भी बंधन नहीं है। उसे किसी भी स्थिति में किया जा सकता है। यह अनुष्ठान के बारे में वैसा नहीं है। उसके लिए विशेष नियमों का कठोरता पूर्वक पालन करना पड़ता है, क्योंकि अनुष्ठान के अंतर्गत साधक संकल्प पूर्वक नियत संयम, प्रतिबंधों और तपश्चर्याओं के साथ विशिष्ट उपासना पद्धति को अपनाता है और नवरात्रि के इन महत्वपूर्ण क्षणों में अपनी चेतना को परिष्कृत, परिशोधित करते हुए उत्कर्ष की दिशा में आगे बढ़ता है।